गुड इवनिंग बेटा, सभी के ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी सभी लोग जुड़ते हैं। छोटू, आकाश कुमार, शालिग्राम, करण, अनीश, अनुज, अमरजीत चौहान, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। अनीश, छोटू, अजीत, सम्राट, पंडित, आदित्य, खुशी। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं। तो ये क्लासेस को स्टार्ट किया जाता है। अमन, शिनी, आर्या, शोभान, अंशु। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्या है एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं। वंस फैंस क्लब, चलो। वंस, प्रियंका गुप्ता, प्रिंस यादव, आकाश, तुषार, अंशु, अमन। क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। पिछले वाली क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि एंगल का कैसे मेजरमेंट होता है, रेडियन में होता है, किस में क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन। 3.2 में है क्या, ऐसा क्या खास है कि 3.2 आज पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था, इससे पहले जो हम लोगों ने सीख रखा है वो हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अभी इससे पहले हम लोग किसको जानते? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। अभी तक सिर्फ यही तो जाने, इसी के बारे में हमारे पास ज्ञान था। इससे आगे का नहीं। आज इससे आगे का ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले तो ये अब रेशियोज नहीं रहे, ये क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्यों हो गए ये बता चुका हूं, एक बार आज फिर रिवाइज करता हूं। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बहुत ध्यान से देखना। फंक्शंस क्या होता है? अगर एफ एक्स है तो उसकी एक अपनी वैल्यू होगी। फॉर एवरी एक्स देयर मस्ट बी अ वाई, मतलब हर एक एक्स के लिए उसकी एक एक वैल्यू होगी। फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आ रही? अमन, क्लास 12th मैथ। अच्छा अंशु, सर मुस्कुराइबो की ना? काहे ना मुस्कुराएंगे, तुम लोग कहो तो काहे ना मुस्कुराएंगे। चलो आगे देखते बेटा। हाँ बेटा, अभिषेक, अमन, गूगल बाय यूपीएससी, खुश रहिए। अब देखो, अगर एफ एक्स फंक्शन क्या है कि भाई हर एक एक्स के लिए यहां पर एक वैल्यू है एक्स की, हर एक एक्स के लिए एक वैल्यू है यहां पर। उसी तरह एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स कहूं तो हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उसी तरह एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। बात समझ में आई? दे आर आल्सो अ फंक्शन, therefore we are called this is trigonometrical function। अगर ये trigonometrical function है। अमरजीत, चलो। वंस फैंस क्लब। वंस बेटा 12th की क्लास डेली हो गई है, बस अनाउंसमेंट करना है। क्लासेस अरेंज होके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी। अंशु, ठीक है आगे चलते हैं। अगर आगे चले तो एक बात समझ में आई कि ये फंक्शन है। दूसरी बात, एक बात तक मेरी बात को समझो। अगर मैं कहूं बहुत ध्यान से, थोड़ा सा यहां फोकस कर दोगे तो तुम्हारे 12th तक काम देगा। सिर्फ 12th ही नहीं, अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करवो तो वहां पे भी इसका बहुत यूज है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अंशु, सभी लोग बच्चे, आकाश, क्लासेस मैंने कर दी है बेटू 5 दिन, बस अनाउंस कर दूं बहुत जल्दी, ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर मैं ऐसे कहूं, ये एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से चीजों को थोड़ा सा समझना। अगर मैं एक सर्कल ले लूं, एक सर्कल ले, 1 यूनिट का है, ये एक्स है, और यहां पर मैं वैल्यू ले लूं पाई।
या पाई ना लेके छोड़ दो उसको यहां पर ऐसे। मैंने यहां पर ये 0 ले लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0। बहुत ध्यान से इसको समझना सभी लोग, जिसको जहां ना समझ में आए, जहां पे भी दिक्कत हो तुरंत बताना। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ऐसा ले लिया, और इस पॉइंट पर मैंने मान लिया कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो cos x sin x। थोड़ी सी बात समझ में आई क्यों sin x cos x है? क्योंकि cos x इक्वल टू बेस हाइपोटेनियस, इसलिए x एक्सिस पे cos, y एक्सिस पे sin। ऐसा कर सकते। हाँ बेटा सम्राट, बेटा 12th की भी डेली लेंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं। श्री प्रकाश, चलो अब देखो, अगर मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट ले लूं कोई सा भी cos x sin x, तो एक बात जरा मुझे बताओ, अगर मैं मूव करना शुरू करूं, ये 0 है और 0 के आगे अगर हम लोग मूव करते हुए ये इस एंगल को थोड़ा सा मूव कराऊं और यहां पहुंचो, तो यहां पर ये जो एंगल जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, cos π/2 sin π/2 ये आएगा। भाई यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है कि नहीं? अगर इतना एंगल 90 डिग्री है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos π/2 sin π/2, यही तो कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरी बात, अगर इसको मैं मूव करते हुए यहां आ जाऊं, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos π sin π। ये cos π और ये sin π होगा। अगर ये cos π और sin π हो गया तो यहां पर अब ये क्या आ जाएगा, ये 3π/2 होगा। 3π/2 है ना ये भाई, यहां से यहां तक ये 90, ये 90, ये 90, टोटल 270 हुआ, 270। और अगर ये 3π/2 हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3π/2, 3π/2। और मूव करते हुए अगर हम यहां आएंगे तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2π। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना, ये cos 2π और ये sin 2π। और अच्छा ये 0 है, इसको 0 भी तो ले सकते, cos 0 sin 0। देखो ना cos 0 पे वैल्यू 0, और नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, cos 0 पे 0, अच्छा cos 0 पे 1 होगी वैल्यू। हाँ तो cos 0 पे वैल्यू 1, sin 0 पे 0। ठीक है, आगे चले। साक्षी, हाँ यहां तक थोड़ी सी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। केमिस्ट्री की क्लास अमन मिलेगी, आज नहीं चलेगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो रही इतनी बात? रश्मि, इतनी बात समझ में आई? देखो हम लोग यहां से रोटेट कर रहे थे ना, cos 0 से मूव करते हुए cos π/2 sin π/2, फिर मूव करते हुए नीचे आए, फिर मूव करते हुए ये sin π cos π sin π था, ये यहां पर cos 0 sin 0 है, और ये cos 2π sin 2π यहां आकर पहुंच गए। अगर करण बेटा फिर से समझो, एक बारी जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से समझें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं यहां से मूव करूं तो कितना जाऊंगा, 90 डिग्री, और फिर मूव करूं तो कितना जाऊंगा, 180 डिग्री, और फिर मूव करूं तो 270 डिग्री, और थोड़ा सा और मूव करूं तो ये 280 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री ये। और अगर ऐसा है, मैं यहां पर एक 1 यूनिट का कोई ऐसे मानूं, ये तो एंगल का रोटेशन, मान लिया ये लाइन यहां पर कोई पॉइंट cos x sin x है, तो एक बात बताओ, अगर ये cos x और sin x है तो यहां पर क्या होगा,
अगर यहां से चलना शुरू करे ये एंगल x, यहां पर आएगा तो 90 डिग्री, cos 90, sin 90। यहां पर अगर आएगा तो x एक्सिस क्या हो जाएगा यहां तक, ये 180 डिग्री, और कामा साइन 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? तेज कर देंगे पेपर, मैंने कई बच्चों से बात की, पेपर आ जाएगा वो सोल्यूशन करा दूंगा। सही कह रहा सालिक राम की सर, पहले बात करेंगे बच्चे फिर कहेंगे सर ट्राई अगेन। अब देखो यहां पर cos 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री, ऐसे यहां पे cos 2 पाई, साइन 2 पाई। अच्छा देखो अगर ऐसा हुआ है तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत एकदम केयरफुली देखना। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं और वो बात ये समझाऊं, साइन एक्स और ये कॉस एक्स, और अगर एंगल की मैं बात करूं तो यहां पर देखो, यहां पर अगर कॉस जीरो की बात मैं करूं, कॉस जीरो की बात में, तो वैल्यू ये अगर 1 यूनिट का है तो ये 1 होगा, अगर इसकी रेडियस 1 है तो ये कितने का हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, क्योंकि कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनियस। भैया ध्यान से समझो ना, कॉस जीरो इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यही तो होगा। और साइन थीटा बराबर, और साइन जीरो बराबर लंब बटे कर्ण, और इस पर सब यहीं पर आकर टिक गया है। अगर यहां पर लंब जीरो था साइन वाले में, तो साइन जीरो के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कॉस के लिए वैल्यू 1, और यहां पर ध्यान से देखो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। ये कोऑर्डिनेट, इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। हो जाएगा कि नहीं? तुम्हें फार्मूला याद हो या ना याद हो, बहुत ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0। ये कोऑर्डिनेट बेटा हो जाएगा तुम्हारा 1,0। इसके बाद ये मूव करते हुए कहां पहुंचा, π/2 पे। तो π/2 पे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही केयरफुली देखने की जरूरत है। ये पॉइंट क्या है, ये कोऑर्डिनेट, यहां पर x एक्सिस क्या है 0, और y एक्सिस की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है 1 है, मैंने 1 यूनिट रेडियस का लिया हुआ है सर्कल। और एक बात ध्यान से देखो, IITN समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो ये यहां पर से आया 180 डिग्री, यहां पर देखो इसका पॉइंट क्या है, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, यहां पर -1, देखो ना x एक्सिस -1, अगर ये 1 है तो ये, अगर यहां पर -1 है और ये साइन 0। और एक बात ध्यान से देखो, cos 3π/2 साइन 3π/2, यहां पर cos 0 है, देखो ना, सॉरी cos 0 कह रहा हूं, यहां पर x एक्सिस की वैल्यू क्या है 0, और y एक्सिस की वैल्यू है -1, देखो ना निगेटिव, और cos 2π, यहां पर देखो x एक्सिस 1 और 0। अगर ये बात कम समझ में आई रश्मि, फिर से समझा रहा हूं, ये बात मैं फिर से समझा रहा हूं, ये टेबल पहले पूरी कंप्लीट कर दूं फिर समझा रहा हूं, 1 मिनट वेट कर लो। और क्या है π/2, अभी फिर से समझा रहा हूं, फिर आया पाई, और फिर है इसके बाद 3π/2, एक का और जगह एडजस्ट करते, अभी एडजस्ट करते, इसको पहले समझ लो तुम लोग। ये वाला जो मैंने बनाया था, इसको जो मैं बनाया था, इसको ध्यान से समझो, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये था 1, ये था -1, या इसको थोड़ी देर भूल जाओ, हाँ ले लो, ये -1 ले लो, ये -1 और ये 1,
अब ये लो सर्कल देखो इसको, ये एक सर्किल था, ये जो पॉइंट, बहुत ध्यान से अब देखना, ये जो पॉइंट है यहां पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है, और अगर ये 1 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या लेंगे, -1 लेंगे कि नहीं। अगर ये राइट हैंड साइड पे 1 ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट क्या होगा, ओहो, लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट -1 और राइट हैंड साइड में ये पॉइंट 1 और ये भी 1 और ये -1। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बेटा। सुमित मैं 5 दिन अनाउंस कर दूंगा मैथ्स का 12th वालों के लिए। नहीं बेटा भूमिका, आज इंग्लिश नहीं होगी। अब ये -1, यहां पर मैंने कहा इस पॉइंट पर cos x sin x, एक कोई मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, ये x मानो। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आई। हाँ बेटा कृष्णा बिल्कुल। अब अगर ये हुआ तो एक बात बताओ, ये जो एक्सिस है अगर मैं इसको 0 कहूं तो इस एक्सिस को ध्यान से देखो, और इस यहां पर जब हम यहां तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर cos π/2 sin π/2 हो जाएगा, और यहां पर अगर ये 0 डिग्री है तो cos 0 sin 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या हो गया 0, तो cos 0 और sin 0। फिर हम यहां पर आए और अगर अब हमने एक बारी और मूव किया तो अब हम यहां आ गए 180 डिग्री पे। ये कौन सा डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, cos π sin π, पाई मतलब 180 डिग्री ना। और थोड़ा सा और मूव किए, थोड़ा सा यहां आ गए तो ये कितना है 270 डिग्री, ये वाला एंगल 270 डिग्री। इसका मतलब इसके पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, 3π/2 sin 3π/2। और अगर पूरा घूम गए, अगर पूरा घूम गए तो बेटा 2π और sin 2π। अगर आप पूरा घूम गए तो ये कितना हो जाएगा 2π। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर पूरा घूम गए यहां तक तो cos 2π sin 2π, ये हमने कहा था। और एक बात तुम बताओ, ये cos 0 sin 0 यहां पर आया है, और यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, यहां पर 1 0 है। चेक करो, ये 1 है, y एक्सिस 0 है, इसका मतलब 1, 0। और दोनों से कंपेयर करो, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू 1, sin 2π की वैल्यू 0। कंपेयर करो ना, दोनों सेम पॉइंट पे हैं। ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है सर। और इसके बाद यहां पर आओ, ये 0 है, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस क्या है 1, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 1। इसी पॉइंट पर ये है और इसी पॉइंट पर ये है, मतलब cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1। अरे सर ये तो जादू है। और एक जादू देखो, क्लियर, वेरी गुड बेटा अभिषेक। एक जादू और, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस -1, y एक्सिस सामने वैल्यू देखो 0, सामने देखो, सामने यहां से cos π की वैल्यू -1, sin π की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे हैं, ये भी और ये भी। इसके बाद यहां आ जाओ, यहां पर y कोऑर्डिनेट -1 है, x कोऑर्डिनेट 0। इसी के साथ cos 3π/2 की वैल्यू 0, sin 3π/2 की वैल्यू -1। अभी क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहां पर ये जो मैं बना रहा था इसको मुझे बनाने दो। अगर उधर वाला ज्यादा समझ में आया तो उधर वाला ही बना दे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये ज्यादा क्लियर हुआ है तो इधर ही बना देते हैं। इधर देखो, ये साइन और ये कॉस। यहां देखो, जब 0 और 2π था, जब देखो बेटा ध्यान से, जब 0 और 2π था
मतलब 0 और 2 पाई, यहां पे 0 आया, यहां पर 2 पाई भी आया, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए 1 0, मतलब cos 0 की वैल्यू क्या आई 1 और sin 0 की वैल्यू 0 और cos 2 पाई की वैल्यू 1, sin 2 पाई की वैल्यू 0। सेम पॉइंट पे कंपेयर कराएंगे। हाँ समझना है बेटा, अभी मुझे केवल तुम्हें क्वेश्चंस कराने होते ना तो अभी 5 मिनट में वो एक्सरसाइज खत्म हो जाती ये वाली, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा समझो, क्योंकि जेई की करानी तुम्हें तैयारी हमें, तो ध्यान दो इन चीजों पे। इसके बाद और ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर ये cos 2 पाई हो गया तो इसके बाद आया पाई बाई टू, और अगर पाई बाई टू पे कंपेयर करो तो cos पाई बाई टू की वैल्यू 0 आई है और साइन की वैल्यू 1 आई है। हाँ सर, निखिल ठाकुर गुड इवनिंग। अब एक बात देखो, पाई की देखो, cos पाई साइन पाई, पाई पे क्या हाल है, पाई को अगर ध्यान से देखोगे तो cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, और इसके बाद 3 पाई बाई टू पे देखो बेटा, कंपेयर कराओ, साइन 0 आ गया और cos -1, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया, सीधा ही तो हुआ है, सही है, फिर उल्टा कहां हुआ है, -1 और ये 0, और यहां पर हाँ यहां पर उल्टा हुआ, यहां देखो cos की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू -1, देख रहे ग्राफ से थोड़ा सा आसान हो गया। और अगर ये वैल्यू तुम्हें दिखी तो एक जादू तुम्हें और दिखाना चाहूंगा, एक जादू और दिखाऊंगा, फिर यहीं पकड़ के लाऊंगा तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना। इतनी बात क्लियर हुई सबको? जितेंद्र गुड इवनिंग, अभिषेक, CRK, प्रिंस, नीरज, शालिक राम, अनुराग गुड इवनिंग, अनुराग पांडे गुड इवनिंग, भूमिका जलाल। चलो, अगर इतनी बात समझ में, तो अभी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा था। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ले जाता तो क्या होता? सर जरा क्लॉकवाइज करके दिखाओ। अगर क्लॉकवाइज करके दिखाऊं तो इसका कलर बदल के येलो से क्या कर दूं? क्लॉकवाइज देखो, अगर मैं इसको ऐसे ना राउंड करा के ऐसे कराता, ऐसे, तो -π/2, तो यहां पर इस कोऑर्डिनेट पे cos -π/2 कामा साइन -π/2। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? मतलब इसी कोऑर्डिनेट पर cos -π/2 साइन -π/2। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, ये 3π/2 जो हमने यहां से लिया था, ये -π/2 आ गया, और -π/2 पे साइन की वैल्यू -1 और cos की वैल्यू 0। अरे वाह सर। राखी गुड इवनिंग, शिवांगी। अब देखो, अगर मैं इसको और ऐसे ले जाऊं ये, तो ये कितना हो जाएगा? -π। इसका मतलब सर इस पॉइंट पर यहां तक घूम के आ चुके, इस पॉइंट पे सर ये हुआ आएंगे cos -π और साइन -π, और यहां पर कोऑर्डिनेट देखो -1 कामा 0, इसका मतलब ये जो पाई था ये -π भी है, सेम वैल्यूज। जितेंद्र, अभी इसको देखो, स्मार्टी साहिल, कोई बात नहीं बेटा, शिवांगी, सभी लोग इसको देखो, अभी ये भी जेई से कम इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए। चलो आगे देखो, अब क्लॉकवाइज चल रहे, अब यहां तक घूमे, एक बारी और घुमाओ, और यहां पहुंच गए। जब यहां से यहां पहुंच गए तो अब ये वाले पॉइंट पर एक और आ गया, कौन? cos -3π/2 कामा साइन -3π/2, और अगर -3π/2 भी इसी पॉइंट पे ही तो है, मतलब ये तीनों एक जैसे, तो -3π/2,
ये कामा लगा हुआ है, कंफ्यूज ना हो जाना। -3π/2। और इसके बाद घूमते घूमते एक बारी और घूम के ये यहां अगर आ गए तो -2π, इसका मतलब सर -2π। अब इतनी वैल्यूज तुम जान गए, जादू में ही करण। सर ये तो जादू में आ गया, रश्मि वेरी गुड। सर ये तो जादू में ये वैल्यूज जान गए, sin π/2 की वैल्यू 1, sin -3π/2 की वैल्यू भी 1, cos 0 की वैल्यू 0, sin 2π -2π की वैल्यू 0, cos 1। देखो ना ये सब एंगल है। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो फ्री में इतनी वैल्यूज जान गए आप, फ्री में। और एक जादू दिखाऊं, और एक जादू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। रश्मि, मोनू, खुशी। एक और जादू, अनुराग, हाँ अंश, अंशु, अच्छा क्लॉकवाइज बेटवा, ऐसे ही अपने से घुमा लेना, बस निगेटिव कर देना क्लॉकवाइज में। ओ ओ ओ सर एक जादू और, कौन सा जादू दिखाने जा रहे थे तुम्हें? सर खुद ही भूल गए कौन सा जादू दिखाने जा रहे थे। सर ऐसा भी होता है क्या, जादूगर जादू भूल जाए? चलो आगे चलते। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो जादू देखो दूसरा, अगर ये सर्कल है तो है, और एक सुंदर सा कलर ले लो, एक ये कलर ले लिए, ये लाइन खींच दी हमने, और एक लाइन ये खींच दी हमने, ये दो लाइनें हमने खींची। और इन लाइन को खींचने के बाद मैंने आपसे कहा, हाँ बेटा अनीस, हाँ बेटा शिवांगी, यहां ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। अनुराग, अब देखो अगर मैं यहां पर से एक बारी ऐसे घूमा, अगर मैं एक बारी ऐसे घूमा, अगर ये ऐसे था cos x sin x, और मैं एक बारी पूरा ऐसे घूम गया, मतलब मैं 360 डिग्री घूमा, और 360 डिग्री घूमने के बाद मेरी इच्छा हुई कि एक बार और घूमूं। जैसे ही एक बारी मैं और घूमने की चाहत पे घूमा, देखो एक बार मैं ये घूमा, फिर मैं सोचा एक बारी और घूमूं, और जैसे ही मैंने यहां पर से दोबारा घूमने की कोशिश की, ये तो अगर ये पहले से एंगल x था, सपोज करो ये पहले एंगल x था, तो अब जब मैं घूमा हूं इतना, तो ये भी तो एंगल x होगा। यहां तक मैं 2π आया था, और मैं अब घूम के 2π प्लस x, मेरा सफर जारी है। पहले मैं 2π घूमा, पहले मैं 2π घूमा, फिर x और घूम गया, मतलब कि 2π प्लस x। तो ये वाला जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, cos 2π प्लस x और sin 2π प्लस x। इसका क्या मतलब समझे कि सर एक ही जगह पर cos x भी है, cos 2π प्लस x भी है, sin 2π प्लस x भी है। सर ये क्या हो रहा है? सर अगर ऐसे घूमे थोड़ा सा और, तो यहां पर पहुंच गए। सर यहां पर पहले से cos 90 डिग्री है, और सर sin 90 डिग्री है, और सर जब अभी आप दोबारा गए हो ना, तो यहीं पर एक और वैल्यू आ गई, cos 2π। भैया 2π तो पहले से घूमा है, वो 90 और घूम गया, π/2 कामा sin 2π प्लस π/2। सर ये भी इसी जगह पे आ गया। दिव्या कह रही सर चक्कर आ जाएगा घुमाने से। चक्कर नहीं आएगा, बुद्धि आ जाएगी नालायक। चलो वेरी गुड अनीस। अब एक बारी और घूमा, यहां आ गया। अब यहां पर पहले से है कौन, cos π sin π। इसका मतलब एक और आ गए सर, कौन, cos 2π प्लस π और sin 2π प्लस π।
थोड़ा सा और घूमा, यहां पर पहले से थे cos 3π/2 sin 3π/2 और ये भी आ गए cos 2π + 3π/2 कामा sin 2π + 3π/2। ऐसे घूमते हुए यहां पर पहले से cos 0 sin 0, फिर cos 2π पहले से था, sin 2π पहले से था, अब ये 2π से 2 4π हो गया। अरे सर 4π कुछ याद आ गया सर, 4π से, जहां पे बैठ के टीवी देख रहे सर। ये जो हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझो और समझ के एक चीज देखो। राखी कह रही सर कितना घूमो, जितनी पृथ्वी घूमेगी उतना घुमा देंगे आज। एक जादू देख पा रहे कि सर cos 2π थीटा, मैं तुम्हें कुल मिला के नालायक ये दिखाना चाहता हूं, cos 2π + थीटा बराबर cos थीटा और sin 2π + थीटा बराबर sin थीटा। मतलब कि 2π के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, 2π के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है। ये बात समझ में आ रही? अगर ये बात समझ में आ रही तो जल्दी से बताओ। बात समझ में आई? इसका मतलब सर कि हर 2π के बाद अनुराग cos और sin, बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा। सर आप cos और sin ही क्यों ले रहे भैया? बाकी के जितने हैं ना सब यही के sin और cos जान गए ना, तो बाकी को तो तुम चुटकी में निकाल दे। वो कैसे? tan x बराबर sin x अपान cos x, sec x बराबर 1 अपान cos x, cosec x बराबर 1 अपान sin x, cot x बराबर cos x अपान sin x। समझ रहे? समझ गए? काय सर लिए हैं? हाँ समझ में आया? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हें पता चला कि सर 2π थीटा सेम, इसका मतलब एक जादू अलग से, इस जादू का कोई पैसा नहीं लगेगा। सर ये नया वाला जादू बताओ, ये जो अभी आप किए हो। और अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ cos 2π ही क्यों? cos 4π के बाद भी वैल्यू रिपीट, 6π के बाद भी वैल्यू रिपीट, 8π के बाद भी वैल्यू रिपीट। सर इसका मतलब कि सर sin 2n पाई प्लस थीटा बराबर sin थीटा, जहां पर n संबंधित है z से, और सर cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा, n संबंधित है z से। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई तो टेक अ स्क्रीनशॉट। बारिश की दिक्कत है रश्मि। अच्छा ये वाला फिर से रिपीट वाला, फिर से चलो देख। एक्चुअल में तुम एक बात समझो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना और वीडियोस बार बार जरूर देखना। एक बात समझो, ये देखो, अगर ये एक्सिस है, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं एक बार यहां पर से ये रिपीट कर गया,
तो मैं 2 पाई कर गया, एक बार रिपीट करने में 2 पाई हुआ बेटा, एक बार में हमने 2 पाई किया। अब यहां से देखो मैं फिर तो वही रास्ते से जा रहा हूं ना, फिर रिपीट कर गया तो ये 4 पाई हो गया। अब बेटा इस बार जब रिपीट कर रहे तो अब फिर देखो फिर वही जगह से फिर देखो 6 पाई हो गया। ऐसे करके हम लोग जैसे बढ़ते चले जाएंगे, बार बार उसी रास्ते से तो गुजर रहे। यहां आप देखो ना, यहां पर ये देखो, ये कलर दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, कलर जो दिखे वो मैं लगा। ये देखो, ये देखो यहां पर इस पॉइंट पे देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल तो सब सेम ही है ना। तो यहां पर देखो ना सबका एंगल, तो इस पॉइंट पर आप चाहे जितनी बार घूम के आए हो, चाहे आप 50 बार घूम के आए हो, इस पॉइंट पे वैल्यू तो वही होगी अगर ये एंगल एक्स है तो। बात समझ में आई? गुंजन शर्मा, चलो ये 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करने लगता है, 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करेगा। तो अच्छा 2 पाई के बाद, फिर 4 पाई के बाद, फिर 6 पाई के बाद, फिर 8 पाई, ऐसे करता रहेगा। तो क्या मैं इसको 2n पाई लिख सकता हूं? n बिलोंग्स टू जेड, n बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, तो 1 रखने पर 2 पाई, 2 रखने पर 4 पाई, 6 पाई, ऐसा सब चलता है। ये बात समझ में आई तो आगे चले। चंदन, इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? गुंजन बेटा जवाब देंगे, सभी के सवालों का जवाब देंगे। हो सकता है अभी मैं आ रहा हूं लाइव 11 बजे, अभी सबका जवाब ही दूंगा। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं? रख दो शिवांगी, निगेटिव रख दो, इधर की बजाय दूसरी तरफ से घुमा दो, देखते हैं वो भी रख के तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे रख दो यहां, और इस बारीक करके देखते हैं। इस बार ये ऐसे घुमाते हैं, ये घूमे -2 पाई, और इसके बाद इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। एक बार इधर से घूमना शुरू कीजिए तो ये 2 पाई घूम गए, और वो भी निगेटिव का 2 पाई। इसके बाद फिर हम घूमना चाहें, हम एक बार फिर घूम गए। अब देखो ये -4 पाई, और जितनी बार भी घूमे सेम तरह से घूमे, एक बार और घूम गए। अब देखो ये -6 पाई, इसीलिए तो मैंने वहां पे जेड लिया है। और किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, पॉइंट वही आएगा। अगर ये एक्स है तो चेक कर लो भाई, इसीलिए तो मैंने जेड लिया था। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे चले। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे,
एक बात मुझे बताओ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये यहां पर तुम ध्यान से देखो, अगर ये x ऐसे है, ये cos x है और ये sin x, ऐसे ही तो पॉइंट माना था। एक cos x, ये cos x है, ये sin x। अगर ये cos x ये sin x है, तुम मुझे बहुत ध्यान से समझ के एक बात बताओ कि एक तरह से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस की तरह है कि नहीं। और यहां पर देखो, यहां से यहां तक, और यहां के बाद जैसे ही यहां से चालू हुआ, तो इस वाले पूरे पार्ट पे तुम्हें एक चीज नई दिखेगी, और वो नई जो तुम्हें दिखेगी यहां से लेकर पूरा यहां तक, कि तुम्हें जो x है -x होगा और y पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये -x, ये y, देखो ना, यहां पर x निगेटिव है, y पॉजिटिव। इसका मतलब इधर पूरे में cos निगेटिव और sin पॉजिटिव। और जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आए, थर्ड क्वाड्रेंट पे यहां पर ये x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव, इसका मतलब cos x भी निगेटिव और sin x भी निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाओगे तो यहां पर x एक्सिस पॉजिटिव मतलब cos x पॉजिटिव, और y निगेटिव मतलब sin x निगेटिव। बात थोड़ी सी मेरी समझ में आई? एग्जिट टॉप, क्या हो गया बेटवा तुम्हें? पहले जैसा ही तो। चलो आगे चलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो एक बात समझ में आ गई कि जो cos x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे यहां देखो, लाइन थोड़ी सी अच्छी हुई है। अरे छोड़ो इसको, ध्यान से देखो, क्लियर है? अनुराग अभी बताया हूं तुम्हें cos x sin x के अलावा दूसरा फंक्शन क्यों नहीं ले रहा हूं। तुम अभी उसी सवाल में पढ़े हो, इसका मतलब तुम ध्यान से देख नहीं रहे हो। अब देखो, यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है तो मैंने क्या कहा, पहले क्वाड्रेंट में cos x क्या है, फर्स्ट में cos x sin x दोनों पॉजिटिव, और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में cos x क्या है, निगेटिव, sin x पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों निगेटिव हैं, और फोर्थ वाले में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। हाँ बेटा अभिषेक,
चलो अब एक चीज इसके आगे, एग्जिट टॉप, भूला नहीं हूं एग्जिट टॉप। अब देखो यहां पर tan x, और tan x का फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, साइन अपान कॉस, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान, कह रहे थे ना सर कहा है साइन के अलावा कुछ नहीं रखते, कॉस के अलावा। तो देखो साइन और कॉस जान गए, बाकी जान जाएंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव। थर्ड में आ जाओ, वो निगेटिव ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सर ये सही है। अब फोर्थ में आ जाओ, वो निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 10 निकल गया, जादू है। हाँ अब देखो साइन कॉस tan हो गया, अब सेक एक्स क्या होता है 1 अपान कॉस एक्स। अगर कॉस पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, अगर कॉस निगेटिव तो वो भी निगेटिव, कॉस निगेटिव तो वो भी, कॉस पॉजिटिव तो वो भी। अब कॉसेक, साइन का उल्टा है, साइन पॉजिटिव तो ये, साइन पॉजिटिव तो ये, साइन निगेटिव तो ये। एंड द लास्ट वन, अंतिम वाला कॉट एक्स। अगर ये tan का उल्टा ये पॉजिटिव तो ये भी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, चेक कर लो। और एक जादू जिसको कहते हो ASTC, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये साइन बता रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट इसका। ठीक है बेटा, अभिषेक, शिवांगी, रश्मि, गूगल बॉय UPSC, रश्मि वेरी गुड, करण तोमर, हाँ बेटा करण, शालिक राम, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले। क्या कहने जा रहा था, कुछ कहने जा रहा था क्या? और इसी को याद करने के लिए एक तरीका जो कि पूरी दुनिया जान चुकी है, तुम भी जान गए। गोविंद बेटा इसको फिर से देखना आराम से, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, समझ में आ जाएगी बेटा 2-3 बार में, 2-3 बार तो कम से कम जरूर देखना बेटवा, और पक्का वादा आ जाएगी। और वो है, कुछ लोग उसको गाने के रूप में कहते हैं, ए सनम तेरी कसम, मतलब ASTC, मतलब ASTC का मतलब बेटा ऑल, S मतलब साइन, T मतलब tan, और C मतलब कॉस। मतलब यहां पर सभी पॉजिटिव, यहां पर केवल साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, यहां पर केवल tan पॉजिटिव और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। समझ गए? माधव बेटा 12th की 5 दिन हो गई, बस दिन तारीख पता चलनी है तुमको, 2-1 दिन में, कल परसों तक में पता चल जाएगी। हाँ बेटा जितेंद्र, ASTC, ये बात समझ में आ गई? हाँ, एग्जिट टॉप बेटा एनडीए की तैयारी कराएंगे, 110% कराएंगे। अभी बेटा मैथ्स आप जेई के ले लो, अभी दोनों का सिलेबस सेम है, कॉम्प्लेक्स पढ़ाया हूं, क्वाड्रेटिक पढ़ाया हूं, दोनों एनडीए में है बेटवा, अभी आप वहां ले लो क्लास। हाँ, एक ऑल स्टूडेंट कॉलेज टू स्कूल, हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, वाह अभिषेक वाह, क्लियर अनुज, चलो
शिवांगी, आगरा सिखोआबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, आगरा आल ASTC। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अदम। समझ में आ गई बात? चलो, आलू का समोसा, आलू की चटनी। अच्छा, स्मार्टी साल बता रहे सर, आलू का समोसा, आलू की चटनी। मैं इसलिए, हाँ, आलू का, इतनी रात में सुबह से पढ़ा रहे, भूख लगी, तुम आलू समोसा का नाम लेको और भूख जगा दो, अभी क्लास और लेनी है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो आई थिंक इतना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया, तो इतना ज्यादा है। वीडियो को शुरू से रिवाइज करके देखते रहना। अभी जो कुछ भी बचा है नेक्स्ट वीडियो में वी आर कवरिंग एंड वी सॉल्व ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा। सभी लोग पढ़ाई करो, मजे करो, मौज करो, इस वीडियो को कई बार देखो, और कल फिर मिलते हैं। कल मिलना ना भूलें इसी टाइम 10 बजे, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। बेटा 12th का 10 बजे ही चलता है, 10 बजे ही मिलेंगे, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब जाके लौट कर आते हैं तभी तो मिलते हैं। जब कोई जाता है तभी तो मिलता है, ना जाएगा तो मिलेगा कैसे? चलो, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। एग्जिट टॉप बेटा, बाय बाय, टाटा। पढ़ाएंगे रश्मि, एनन, श्री प्रकाश, शिवांगी, संजीत, भूमिका, सभी को टाटा, बाय बाय बेटा। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, मजे करो, और जैसे भी होगा देखेंगे। बाय बाय, टाटा। आशुतोष, बाय बाय। तालिक राम, भूमिका, करण तोमर, बेटा बाय बाय, टाटा। सभी लोग पढ़ाई करो, मजे करो, मस्ती करो, पढ़ाई लेकिन जरूर करो, खूब मन लगा के पढ़ो, भौकाल दिखा दो पड़ोसियों को। चलो, ओके, बाय बाय, टाटा।